आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारा प्रश्न है कि एक समान पराविद्युत पट्टिका दो एक समान संधारित्रों ए तथा बी में स्थित है। ये संधारित्र चित्रानुसार बैटरी से जुड़े हुए हैं। अब संधारित्र बी से पराविद्युत पट्टिका को बाहर खींचा जाता है एवं बैटरी जुड़ी हुई रहती है। ये कोई ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है। ये संधारित्र है, संधारित्र ए, ये संधारित्र बी। इस संधारित्र को क्या कर रहे हैं, बी से बाहर की ओर खींच रहे हैं। तो ये मान लो यहाँ बल लग रहा है, कौन सा, एफ बल लग रहा है। ठीक है, ये आपकी बिंदु ए है, ये आपकी बिंदु बी है और ये आपकी क्या है, बैटरी लगी हुई है। अब चार विकल्प दिए हुए हैं। इस प्रक्रम के दौरान धनात्मक आवेश ए से बी की तरफ प्रवाहित होता है। दूसरा विकल्प, संधारित्र बी पर अंतरिम आवेश संधारित्र ए के आवेश से कम होगा। तीसरा विकल्प, प्रक्रम के दौरान बाह्य बल एफ द्वारा कार्य किया जाता है जो कि परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। और चौथा विकल्प है, इस प्रक्रम के दौरान बैटरी की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। तो ये चार विकल्प है। चारों विकल्पों में से हमें क्या करना है, एक सही विकल्प का क्या करना है, चयन करना है कि सही विकल्प कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए, पहले जब भी संधारित्र होता है तो संधारित्र में सबसे पहले हम बात किसी की करते हैं, उसकी धारिता की। ठीक है, धारिता क्या होती है, आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। ठीक है, आवेश संग्रहण करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारिता कहते हैं। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए, इस ए बिंदु के लिए धारिता क्या हो जाएगी, सी ए, और बी बिंदु के लिए क्या हो जाएगी, धारिता सी बी हो जाएगी। ठीक है, जब भी किसी में बी बिंदु से इसको बाहर की ओर खींचने की कोशिश करूंगा ना, तो इसकी जो धारिता है, बल लगने पे बाहर की ओर खींचूंगा पट्टिका को, तो इसकी जो धारिता है सी बी, वो क्या होती है, घट जाती है। घट जाएगी तो उसकी जो तुल्यांक धारिता है, तुल्यांक धारिता, वो भी क्या होती है, घट जाती है। मतलब बल लगा के, एफ बल लगा के मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ से पराविद्युत पट्टिका को बाहर की ओर खींच रहा हूँ, तो खींचूंगा तो धारिता क्या हो जाएगी, इसकी घट जाएगी, जिससे तुल्यांक धारिता भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें जो धारा है वो क्या होती है, बिंदु ए से बी की ओर क्या होती है, प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाती है। या इसको बोल दूं, जो धनात्मक आवेश है वो कहाँ से कहाँ जाएगा, ए बिंदु से बी बिंदु की ओर क्या कहता है, प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये पहला विकल्प क्या है, आपके सही विकल्प है। बात करते हैं दूसरे वाले विकल्प की, कि संधारित्र बी पर अंतरिम आवेश संधारित्र ए के आवेश से क्या होगा, कम होगा। तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, ये किसके लिए था, पहले विकल्प के लिए। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प के लिए। देखो, ये जो संधारित्र ए है, ये संधारित्र बी है, दोनों के हैं, श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में। और जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो इनका जो आवेश का मान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश क्या रहता है, समान रहता है। मतलब आवेश का मान परिवर्तन नहीं होता है, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो कम होगा ही नहीं। तो ये विकल्प क्या है, आपके गलत विकल्प है। बात करते हैं तीसरे विकल्प की, कि प्रक्रम के दौरान बाह्य बल जो होता है एफ द्वारा कार्य किया जाता है, जो कि परिपथ में ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होता है। मान लो ये बल इसको, मतलब पराविद्युत पट्टिका को बाहर की ओर खींच रहा है। कहाँ खींच रहा है, ये बाहर की ओर खींच रहा है। तो जैसे ही बाहर की ओर खींचेगा तो जो कार्य होगा, कार्य किसके द्वारा होगा, बैटरी के द्वारा होता है। कहाँ होता है, जहाँ ये बैटरी जुड़ी हुई है बी, यहाँ पे कार्य होता है। तो मतलब ये बैटरी कहाँ जुड़ी हुई है, परिपथ के अंदर जुड़ी हुई है। तो मैं चाहे से पट्टिका को बाहर की ओर खींचूंगा तो भी कार्य कहाँ होगा, परिपथ में ही संपन्न होता है। तो ये वाला विकल्प भी क्या है, आपके सही विकल्प है। ठीक है, बात करते हैं लास्ट की, इस प्रक्रम के दौरान बैटरी की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। अब मैं पहले बता दूं बैटरी क्या होती है। बैटरी क्या होती है, इसमें क्या होता है, केमिकल भरे होते हैं, रसायन भरे होते हैं। इसमें दो क्षेत्र होते हैं, एक तो कैथोड क्षेत्र, एक होता है एनोड क्षेत्र। इसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया जो संपन्न होती हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी संपन्न होगी तो इस वाले केस में क्या होगा, इसकी जो ऊर्जा है वो न तो बढ़ती है न घटती है। मतलब क्या रहती है, अपरिवर्तित रहती है। और जब अपरिवर्तित रहेगी तो इसको आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, बढ़ती नहीं है। तो ये विकल्प क्या है, आपके गलत विकल्प है। तो ये आपके ए और सी विकल्प क्या है, बिल्कुल सही विकल्प है। ओके, धन्यवाद।
कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।